हर वो व्यक्ति जो ईमानदारी और पूरी लगन के साथ कड़ी मेहनत करता है वो अपने जीवन में सफल जरूर होता है या फिर सफलता के नजदीक पहुंच जाता है। लोग कई बार ये सोचकर आगे बढ़ते हैं कि शायद किस्मत उनका साथ देगी, पर यकीन मानिए किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो कड़ी मेहनत करना जानते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है रोहतास जिले के मदारीपुर गांव निवासी कुमार प्रेमचंद्र। इन्होंने कड़ी मेहनत से अपनी किस्मत बदल ली है। आज प्रेमचंद्र हर महीने 2.5 लाख रुपए से अधिक कमा रहे हैं। एक छोटे से शहर में अपनी पढ़ाई पूरी कर एक अच्छी नौकरी पाने का सपना लिए जब प्रेमचंद्र अपने गांव आते हैं तब इन्हें भी पता नहीं था कि एक दिन ये खुद नौकरी करने की बजाय कई सारे युवाओं को नौकरी देंगे। शुरुआत में इन्हें भी मछली पालन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से सभी समस्याएं दूर हो गई। धीरे धीरे प्रेमचंद्र ने मछली पालन में ट्रेनिंग ली और लग गए मछली पालन में। इन्होंने एक तालाब से मछली पालन कर इसकी कमाई से ही धीरे धीरे 11 तालाबों का निर्माण करवाया और आज इन सभी तालाबों में कई तरह के मछली जैसे रहू, कतला, रूपचंदा, ग्रास कॉर्प और भी कई तरह की मछली का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे इन्हें लगभग 10 से 11 लाख की आमदनी हो रही है। मछली पालन में हमारा 4 बीघा में 11 तालाब है और एक क्रॉप में हम लोग लगभग 5 लाख रुपया कमा लेते हैं और डबल क्रॉप में हम लोग करीब 10 से 11 लाख रुपया कमाते हैं। एक्चुअली एक क्रॉप और डबल क्रॉप इसलिए कर रहे हैं कि जो बड़ा फार्मर हैं वो 1 से 2 नर्सरी रखते हैं और होता क्या है कि हम लोग नर्सरी में पहले बीज को बड़ा करते रहते हैं और जो बड़ा बीज है उसको फिर जब हम लोग रेयरिंग पॉन्ड में डालते हैं तो वो बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि डबल इनकम कर लेते हैं, डबल क्रॉप मछली का काटते हैं। तो इसलिए हर फार्मर को 1 से 2 मने आपको नर्सरी होना ज़रूरी है, उसको हम लोग मेंटेन करते हैं और 1 साल पुराना जो सीड आप अगर एथी में डालते हैं तालाब में तो उसका ग्रोथ लगभग 1.5 से 2 गुना बढ़ जाता है। इसके चलते हम लोग एक क्रॉप में 5 लाख रुपया बच जाता है और दूसरे क्रॉप में हम लोग 10 से 11 लाख रुपया हम शुद्ध इनकम खर्च काट के मछली से हम कमाते हैं। मछली पालन से प्राप्त आमदनी ने कारोबार के विस्तार की लालसा जगा दी। इन्होंने बटेर पालन और लेयर पोल्ट्री फार्म की शुरुआत की। इस कार्य में इन्हें राज्य सरकार की अनुदानित योजना का भी लाभ मिला। लेयर पोल्ट्री फार्म शुरू करने का तकनीकी ज्ञान इन्होंने विक्रमगंज कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त किया। बिहार सरकार की योजना का लाभ लेते हुए इन्होंने लगभग 5000 बर्ड क्षमता वाले लेयर पोल्ट्री फार्म का निर्माण करवाया। इस फार्म से प्रेमचंद्र लगभग 4600 अंडा प्रतिदिन उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं, जिससे इन्हें लगभग 8000 रुपए की शुद्ध आमदनी हो रही है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लोग हर वीक आते रहे, वैक्सीनेशन, दवा देना, मैनेजमेंट करना, टेम्परेचर मेंटेन करना और इस तरह का डिबीकिंग कराना, ये सब सारा चीज़ उन्होंने हमको सिखाया। और फिर ये कैसे केज में डालना जाएगा, फिर इसका ये कैसे ग्रेडिंग किया जाएगा और ये सारा चीज़ सिखाने के बाद अब ये 22 वीक के बाद अंडा उत्पादन चालू हुआ है। ये 5000 का लेयर फार्म है जिसमें रोज़ का अभी 4600 लगभग अंडा का उत्पादन चालू है, जिसमें हमारा 23,000 रुपये का पर डे मैंने बिक्री होता है, जिसमें हमारा 12,000 13,000 का पर डे का खर्च गिरता है, जिसमें 8,000 पर डे हमारा इनकम होता है। इसके अलावा प्रेमचंद्र बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म के तहत
कड़कनाथ मुर्गा भी पाल रहे हैं। कड़कनाथ का डिमांड आज बाजार में बहुत ज्यादा है और इसका मीट लगभग 500 से 700 रुपए तक का मिलता है। किसान भाइयों, इसका पालन कर आप भी मोटी कमाई कर सकते हैं। प्रेमचंद्र इसे अलग ढंग से नहीं बल्कि अन्य मुर्गे की तरह ही पाल रहे हैं। बस फर्क इतना है कि इसके खाने में 5% मार्बल का छोटा छोटा टुकड़ा दे रहे हैं, जिससे कि मुर्गे में कैल्शियम की कमी ना हो। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसे बरसीम घास भी खिलाया जा रहा है, जिससे प्रेमचंद्र को दाने में आने वाले खर्च भी बहुत कम लग रहे हैं। ये हमारा जो फीड है इसमें हम लोग 5% ये पत्थर देते हैं, जो कि मार्बल का डस्ट होता है, जिससे कैल्शियम मुर्गी को मिलती है। और ये हमारे स्टाफ हैं जिनके मैनेजमेंट में होता है। और बैकयार्ड सिस्टम का कंसेप्ट ये है कि रात को मुर्गी अपने आवास में आए और दिन में बाहर निकल जाए। देखिए इतना हमारा बैकयार्ड सिस्टम का जो मुर्गी है, और ये फर्टाइल अंडा है, इसलिए हम लोग 9 मुर्गी और 10 मुर्गी के बीच में एक मुर्गा को रखते हैं फर्टाइल के लिए। और उसके बाद ये हमारा देखिए, हम लोग फीड को कॉस्ट को कम करने के लिए हम मुर्गी को क्या करते हैं कि बरसीम घास और चारा देते हैं, जिसको ये बहुत चाव से खाती है। देखिए इससे हम लोग क्या करते हैं कि फीड का अपना कॉस्ट को कम करते हैं। इससे ये देखिए खाती है। और यहाँ से आपको लेके चलेंगे कि मुर्गी रात को कैसे अपने आवास में आ जाती है, उसके बाद कैसे अपने आवास के बाहर ये लोग का एक फील्ड बना हुआ है कि जिसमें कि हम बाहर दिन में निकलेगी। और इसमें से क्या होता है कि ये लोग में कोई मैनेजमेंट का आपको टेंशन नहीं होता है। और ये मुर्गी दिन में ऐसे घूमेगी। इसमें क्या है कि रोग भी बहुत कम ना के बराबर होता है। इससे मुर्गी स्वस्थ भी रहती है, फीड भी आपका कम लगता है। और यहाँ हमको मैनेजमेंट करने में बहुत ही कम समय लगता है। और मैनेजमेंट का कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है, इशू नहीं है। और ये मुर्गी बहुत चाव से ही घास को, सब्जी का वेस्टेज, घर का वेस्टेज, इसको हम लोग खिलाते हैं। और ये इस तरह से मैनेजमेंट करते हैं। और फील्ड में हम लोग को दाना देने में कोई टेंशन नहीं होता है। कोई भी वेस्टेज को लान के इस ग्राउंड में डाल दीजिए। मुर्गी का ये अलग से पानी रखा हुआ है, यहाँ नल लगा हुआ है। और नल से पानी लेके 2 मिनट में ही स्टाफ पूरा अपना मैनेजमेंट कर लेते हैं। ये देखिए कितना चाव से मुर्गी खा रही है घास। और इससे हम लोग फीड का कॉस्ट को कम करते हैं। प्रेमचंद्र यहीं नहीं रुके। अंडा उत्पादन में आमदनी देख इन्होंने बटेर और मुर्गियों के चूजा का उत्पादन भी शुरू किया। इनके पास कड़कनाथ की तरह ही एक अलग किस्म का मुर्गा भी है और वह इनका अपना प्रोडक्ट है। बहरहाल कुमार प्रेमचंद्र 3 राज्य में अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं। से जो फर्टाइल अंडा उत्पादन होता है, वो हैचरी में जाने के बाद आपको 21 दिन में चूजा उत्पादन होता है। उसके लिए उसके बाद चूजा निकलने के बाद कुछ टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, जिसके चलते ये देखिए अब मेरा ब्रूडर हाउस है। ये ब्रूडर हाउस में अभी कड़कनाथ का बच्चा आप देख सकते हैं। बटेर का बच्चा का बहुत मांग है, इसलिए बटेर का बच्चा अभी नहीं दिखा पा रहे हैं। हम आपको अंडा दिखाएंगे वहाँ पे। और ये जो है कड़कनाथ का बच्चा है, जो कि केवल बर्ड फ्लू का हाला होने के चलते थोड़ा रुका हुआ है, लेकिन इसका भी बहुत मांग है। अभी थोड़ा सा कुछ समय के बाद फिर मांग हो जाएगा। और ये हमारा ब्रूडर हाउस है, जिसमें हम इस तरह से हीटर अपना बनाए हैं अपने हिसाब से, जिसको कि हम लोग हीट करते हैं। ये गैस हीटर है, जिसको कि जब लाइन कटने के बाद उसको हम लोग जलाते हैं। और ये मेरा टेम्परेचर मीटर है, जिसको कि हम 33 डिग्री टेम्परेचर हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। अभी 29 पॉइंट कुछ है। और ये मेरा एडजस्टिंग फ़ैन है, जिससे कि इसमें का गैस जो बाहर निकलता है। और इसी तरह से ये ब्रूडर हाउस डबल लेयर का है। ये कुछ बड़ा हो जाने के बाद बच्चा को नीचे कर देते हैं, और कुछ छोटा बच्चा रहता है जिसको हम लोग ऊपर रखते हैं। ये कड़कनाथ का बच्चा है। ये देखिए कड़कनाथ का बच्चा है। ये बच्चा जो है, जो ये उजला वाला नज़र आ रहा है, ये कड़कनाथ का ही हमने क्रॉस करके अलग एक ब्रीड तैयार किया है, जिसको कि हम उसको आपको दिखाएंगे कि और वो भी, उसका भी मांस काला निकलेगा और उसका भी आपको हड्डी काला निकलेगा। ये देखिए वो जो हम क्रॉस कराए हैं वो कड़कनाथ ये है।
ये देखिए है इसका भी मांस, और इसका देखिए मुर्गी का केवल रूप है लेकिन बाज के तरह है। ये मेरा अपना क्रॉस करके बनाया हुआ ब्रीड है, जिसमें देखिए इसका सारा बॉडी काला है, मांस भी काला निकलता है, इसका देखा चमड़ी भी काला है और इसका हड्डी भी काला निकलता है। और ये हमारा अपना क्रॉस करा के बनाया हुआ ब्रीड है और ये कड़कनाथ से थोड़ा जल्दी ग्रोथ कर रहा है। ये करीब 10 दिन 5 दिन पहले ग्रोथ हो जाएगा आपको। अभी इस पर रिसर्च चल रहा है कितना दिन पहले ग्रोथ हो पाएगा, इसको हम लोग दिखाएंगे। ये देखिए ये है, ये देखिए बच्चा निकलने पर कड़कनाथ का इस तरह का होता है, थोड़ा बड़ा होने पर इस तरह का होता है। ये मेरा अपना ब्रीड है जिसको हम ये किए हैं, ये कड़कनाथ है। ये देखिए बटेर का बच्चा एक है जो कि हम यहाँ उत्पादन करते हैं, लगभग ये 8 दिन का बच्चा हो गया होगा और ये बटेर 1 महीना में तैयार हो जाता है। आज प्रेमचंद्र अपनी कड़ी मेहनत से किसी पहचान के मोहताज नहीं रह गए हैं, बल्कि वे आस पड़ोस के दूसरे किसानों को भी इस दिशा में आगे आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।